दोस्तों, इस दुनिया में हर तरह के जीव रहा करते हैं। ये सभी जीव अलग अलग होते हैं और उनकी अलग अलग विशेषताएं होती है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो इन जीवों में कॉमन है और वो है रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। कई जीव सीधे बच्चे का जन्म देती है तो वो ही कई जीव पहले अंडे देते हैं और बाद में उनमें से बच्चा का जन्म होता है। जब हम अंडे की बात करते हैं तो नॉर्मली हमारे दिमाग में मुर्गी के अंडे ही आ जाते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही कॉमन है। लेकिन इस दुनिया में कई ऐसे भी जीव हैं जो अनोखे और यूनिक अंडे देते हैं। आज की इस वीडियो पर मैं आपको 10 यूनिक अंडे के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप शायद ही कहीं देखे हो। इनमें से तो कुछ ऐसे प्रजाति भी है जो बिना मीटिंग के यानी बिना मेल पार्टनर के भी अंडे देते हैं। इनमें से कुछ प्रजाति तो ऐसी भी है जो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार अंडे दे सकते हैं और अंडे देने के बाद उनको मरना पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नंबर 1, सिया हॉर्स। दोस्तों, आपने कभी न कभी इस जीव के बारे में सुना या फिर देखा होगा। ये समुद्र में रहने वाले सबसे शानदार जीवों में से एक है। ये अनोखे जीव 2 से 35 सेंटीमीटर की लंबाई हो सकते हैं। और दोस्तों, इनमें से नर सिया हॉर्स के पास सामने की तरफ एक पाँच होता है। और दोस्तों, रिप्रोडक्शन के समय माता सीहॉर्स इन पाउच में 1500 से 2000 तक का अंडा देता है। इसके बाद नर उन अंडों को अपने पाउच के अंदर 10 से 40 दिन तक रखता है। जब अंडे पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो वो नर के पाउच में से बाहर निकल जाता है। और दोस्तों, ये सारी प्रक्रिया देखने में काफी अजीब लगता है। पाउच में से बच्चे बाहर निकलने के कुछ ही घंटों बाद वो फिर से रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 2, शार्क एग्स। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि शार्क समंदर के सबसे खतरनाक शिकारी है। और दोस्तों, शार्क के 70% प्रजाति जो है वो बच्चे पैदा करते हैं और 30% प्रजाति जो है वो अंडे देते हैं। इनके अंडे देखने में काफी अजीब है। ये जो आप येलो कलर के बैग देख रही है, ये दरअसल शार्क के अंडे है। और दोस्तों, इन अंडों का जो साइज है वो 10 से 14 इंची तक का ही होता है। और दोस्तों, ये पूरी वाटरप्रूफ तो होता ही है और ये काफी मजबूत होता है, क्योंकि शार्क अंडे देने के बाद अंडे को सोर के चले जाते हैं। दोस्तों, 8 से 12 महीने के अंदर इन अंडों में से बच्चे अपने आप ही बाहर निकलता है। और दोस्तों, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि अंडे के अंदर बच्चे कैसे हिल रहा है। और इन अंडों के अजीब बनावट की वजह से इसे मरमेड पर्सेस भी कहा जाता है। नंबर 3, क्लाउन फिश। दोस्तों, ये जो फिश आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये समुद्र के सबसे खूबसूरत मछली में से एक है। दोस्तों, समुद्र में ये मछली 3 कलर का होता है, रेड, ऑरेंज और येलो। और दोस्तों, इनके ऊपर सफेद रंग का पैसेज बना रहता है। इन मछलियों में से सबसे छोटा मछली 7 से 8 सेंटीमीटर तक का होता है और सबसे बड़ा मछली 17 से 20 सेंटीमीटर तक होता है। इन मछलियों के सबसे अजीब बात तो ये है कि ये जब पैदा होते हैं ये मेल यानी नर के रूप में पैदा होता है और फिर बाद में ये अपने जेंडर को चेंज कर पाता है। और ये अपने जेंडर तभी चेंज करते हैं जब इनके ग्रुप के कोई फीमेल जेंडर मर जाता है। क्लाउन फिश के अंडे देखने में भी काफी सुंदर होता है और एक फीमेल क्लाउन फिश 200 से 1000 तक का अंडे दे सकते हैं। और दोस्तों, इन अंडों की लंबाई 3 से 4 मिलीमीटर तक की लंबाई होती है और अंडा देने के 8 से 10 दिन के बाद बच्चा बाहर निकलना शुरू कर देता है। नंबर 4, प्रेइंग मेंटिस। दोस्तों, प्रेइंग मेंटिस एक तरह के इंसेक्ट होते हैं। ये इंसेक्ट ज्यादातर ग्रीन और ब्राउन कलर के होते हैं और इनकी लंबाई 2 से 5 इंची तक होता है। दोस्तों, इनके बारे में एक भयानक बात यह है कि इनमें से मादा मेंटेक यानी फीमेल मेंटेक मीटिंग के बाद अपने पार्टनर के सिर को खा जाता है। और दोस्तों, साइंटिस्ट ने यह पाया है कि जो मेंटिस मेटिंग के बाद अपने मेल पार्टनर के सर को खा जाता है वो बाकियों के मुकाबले ज्यादा अंडे देते हैं। दोस्तों, एक मादा मेंटिस 200 से 300 तक का जो है अंडे देते हैं। और दोस्तों, इनके अंडे एक पाउच के अंदर होते हैं और वो जो पाउच है वो 2 से 3 सेंटीमीटर तक का लंबाई होता है। और दोस्तों, अंडे देने के 4 से 5 हफ्ते बाद बच्चे बाहर निकलना शुरू कर देता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये देखने में भी काफी अजीब है। नंबर 5, स्क्विड एग्स। दोस्तों, साधारण स्क्विड आमतौर पे 60 सेंटीमीटर तक का होता है, लेकिन इनके एक और प्रजाति होते हैं जो 13 मीटर तक का लंबाई होते हैं और जिन्हें जायंट स्क्विड कहा जाता है। स्क्विड के अंडे काफी अनोखे और सुंदर होता है। स्क्विड अक्सर ग्रुप में रहना पसंद करता है और वो ग्रुप में ही अंडे देते हैं। स्क्विड अंडे देने के बाद उन अंडों को किसी चट्टान में चिपका देती है और ये देखने में किसी फूल जैसे ही नजर आता है। स्क्विड एक बार में ही 1 लाख अंडे दे सकते हैं। अंडा देने के 2 हफ्ते बाद इनमें से बच्चा निकलना शुरू करता है। दोस्तों, इनके बारे में हैरानी की बात यह है जब ये मेटिंग करते हैं, मेटिंग के बाद मेल स्क्वाड यानी नर्व स्क्वाड तभी मर जाते हैं और 1 हफ्ते बाद जब मादा मेंटेक अंडे देते हैं तभी वो मर जाता है और ये अपने लाइफ में सिर्फ एक ही बार अंडा दे पाता है। नंबर 6, सैंड क्रैब। दोस्तों, क्रैब के जितने भी प्रजाति होते हैं उनमें से सबसे छोटा प्रजाति सैंड क्रैब ही होते हैं और इनमें से मेल क्रैब से फीमेल क्रैब थोड़े बड़े होते हैं और एक फीमेल क्रैब के साइज
10 से 40 मिलीमीटर तक का होता है और दोस्तों ये 3 साल तक जिंदा रह सकता है और 1 साल बाद ही वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। और दोस्तों एक सैंड क्रैब 45,000 अंडे एक साथ देते हैं और इनके अंडे का जो कलर है ना वो ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है और अंडे देने के बाद वो अपने पेट में ही चिपकाए रखते हैं और इनमें से 30 दिनों बाद लार्वा निकलना शुरू कर देता है और उसके बाद 2 से 4 महीने तक ये लार्वा समंदर के लहरों के साथ बहता रहता है और फिर ये लार्वा पूरी की पूरी क्रेब में बदल जाती है। नंबर 7 सूरीनाम ट्रॉट। दोस्तों ये मेंढक किसी सूखे पत्ते की तरह ही दिखाई देती है। दोस्तों ये जीभ 10 से 13 सेंटीमीटर तक की लंबाई होती है। दोस्तों इस सूरीनाम ट्रॉट की ना ही दांत है ना ही जीभ। दोस्तों ये मेंढक जितने अजीब दिखते हैं उससे कई गुना ज्यादा अजीब है इनकी रिप्रोडक्शन करने का तरीका। एक मादा मेंढक 70 to 100 अंडे एक साथ दे सकते हैं और दोस्तों अंडा देने के बाद फीमेल मेंढक के पीठ पर मेल मेंढक अंडे को चिपका देता है और अगले कुछ ही दिनों के बाद मादा मेंढक के स्किन उन अंडों को घेर लेती है और दोस्तों ये दिखने में मधुमक्खी के सत्ते की तरह ही दिखाई देती है और आखिरकार मादा की स्किन उन अंडों को पूरी तरह से ढक लेती है और ये अंडे अगले 3 से 4 महीने तक मादा के स्किन के अंदर ही रहता है और जब ये पूरा ग्रो हो जाता है तो वो बच्चे अपने माँ की स्किन को फाड़ कर बाहर निकल जाता है। दोस्तों इनके ये प्रोड्यूस करने के तरीका काफी दर्दनाक और अजीब होता है और अगले कुछ ही दिनों के अंदर इनके स्किन फिर से ग्रो हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो पर, तब तक बाय, जय हिंद गाइस।